14 नवंबर की शाम गुजरात के वलसाड जिले के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस शाम एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट जो 19 साल की थी, वो अपने ट्यूशन खत्म करने के बाद अपना घर लौट रही थी। जो उसका कोचिंग सेंटर था, वहां से उसका घर उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास था, लगभग 200 मीटर की दूरी पर। लेकिन स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर एक अजीब सी सुनसान जगह थी। वह रोज अपने कोचिंग सेंटर से पढ़ाई खत्म करने के बाद घर लौटती थी। घर लौटते वक्त उसने हमेशा की तरह रेलवे ट्रैक पार किया, लेकिन शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ होने वाला था। उसका घर पहुंचने के टाइम हो गया था, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। हमेशा वह समय पर घर पहुंच जाती थी, लेकिन उस दिन 1 घंटे बीते, फिर 2, फिर 3। घर वाले परेशान हो गए और उन्हें पता था कि उसका रास्ता क्या था। रेलवे ट्रैक और उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता हुआ रास्ता। पूरे परिवार वाले लड़की को ढूंढने लगे और जैसे ही वे स्टेशन से 100 मीटर पहले वाले सुनसान जगह पर पहुंचे, उनकी नजर रेलवे ट्रैक के किनारे एक लड़की पर गई। पास जाकर देखा तो वह उनकी बेटी थी। वह जमीन पर पड़ी हुई थी और पहली नजर में यह साफ हो गया था कि उसके साथ दरिंदगी की गई है। उसके बॉडी पर कपड़े नहीं थे और उसकी सांसें थम चुकी थी। घर वाले बेबस चिल्लाने लगे। पिता के लिए अपनी बेटी को इस हालत में देखना एक ऐसा घाव है जो जिंदगी भर नहीं भरता है। आसपास गुजर रहे लोगों ने जब यह सब देखा तो वे तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। रेलवे पुलिस फोर्स भी वहां पर जल्दी पहुंच गई और कुछ ही समय में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बॉडी के पास लड़की के बैग मिला जिसमें उसकी किताबें थी। वहां एक व्हाइट स्वेट शर्ट और एक बैग भी पड़ा था। घर वालों ने बताया कि वह व्हाइट स्वेट शर्ट और बैग उस लड़की का नहीं था। जब पुलिस ने उस बैग को खोला तो उसके अंदर 3 जर्सी, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल चार्जर मिला। इन सामानों को देखकर पुलिस वालों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह बैग और टी शर्ट कोई यात्री के है, यानी कि घटना को अंजाम देने वाला कोई यात्री ही है जो ट्रेन से आया और ट्रेन से ही फरार हो गया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वो कौन था और कहां गया। पुलिस को कातिल के बारे में जरूरी सुराग मिलने की सबसे बड़ी उम्मीद उदवाड़ा रेलवे स्टेशन थी। लेकिन पुलिस उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची और जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान रख दिया था। पूरे स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं था। यह पुलिस के लिए पहला बड़ा झटका था। ऐसा लग रहा था कि अपराधी ने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना जहां से बिना किसी निशान छोड़े फरार हो गया था। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से कातिल तक पहुंचने का काम बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस के पास सिर्फ 2 सुराग थे, एक व्हाइट टी शर्ट और एक ब्लैक बैग। लेकिन इनसे ही उन्होंने सुराग ढूंढने की ठानी। तुरंत कई पुलिस की टीमों को उस स्टेशन के पहले के स्टेशन और आगे के स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम सौंपा गया। वहां से एक ऐसा फुटेज मिला जिसमें एक व्यक्ति हल्का सा लंगड़ाकर चलता हुआ दिखाई दे रहा था और वह वही ब्लैक बैग और व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ था। इससे यह तो साफ हो गया कि यही वह कातिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, यह शख्स आखिर कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद गुजरात पुलिस ने उस तस्वीर का प्रिंट आउट निकाल करके गुजरात के हर जेल के डेटाबेस से जांच की गई, लेकिन सारे जेल में उस कैदी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला। तो पुलिस ने नेशनल डेटाबेस खंगालने का फैसला किया। तस्वीर पूरे देश में फैलाई गई, हर जेल, हर रिकॉर्ड पर नजर डाली गई। सब तरफ से नाकामी मिल रही थी। राजस्थान के जोधपुर जेल में उसका चेहरा मैच कर गया, जिसका नाम राहुल करमबीर जाट था, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था और मई 2024 में वह ट्रक चोरी के मामलों में बेल पर निकला था, जिसके खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज पहले से थी। पुलिस हरियाणा के रोहतक में उसके घर पहुंची तो घर वालों ने बताया कि राहुल का अपराधी स्वभाव, गुंडागर्दी और चोरी के चलते उसे पहले ही घर से निकाल दिया था। अब पुलिस के पास उसका नाम पता था, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। इसके बाद लगातार 10 दिनों तक पुलिस उसे ट्रैक करती रही और उसके पोस्टर सारे जगह पर फैला दिए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि 24 नवंबर को बांद्रा रेलवे स्टेशन से भूत जाने वाली ट्रेन पर राहुल सवार हुआ था, जिसे वहां मौजूद एक फेरी वाले ने देख लिया और रेलवे पुलिस को बता दिया, जिसके बाद यह खबर गुजरात पुलिस को दे दी गई। यह खबर सुनते ही पुलिस वाले के कान खड़े हो गए, लेकिन ट्रेन तो बांद्रा से निकल चुकी थी। तुरंत आरपीएफ को अलर्ट किया गया और दूसरी ओर वापी में पहले से मौजूद टीम को सतर्क कर दिया गया। जैसे ही ट्रेन वापी पहुंची, सादी वर्दी में पुलिस ट्रेन की तलाशी ली और वहीं पर एक सीट पर
बैठा हुआ कातिल मिल गया। जिस शख्स की तलाश में पुलिस ने 2000 सीसीटीवी खंगाले, अलग अलग राज्यों के पुलिसों से संपर्क किया और दिन रात एक कर दिए, अब वह उनके सामने था। वलसाड पुलिस राहुल को साथ लेकर वापस आती है और पूछताछ शुरू होती है। पुलिस ने राहत की सांस ली। उन्हें यकीन था कि वे एक रेप और मर्डर के अपराधी को पकड़ लिया है। लेकिन जैसे ही राहुल बोलना शुरू करता है, उसका कहानी सुनकर पुलिस का खून ठंडा पड़ने लगता है। एक एक करके सच सामने आने लगा। यह कोई साधारण अपराधी नहीं था, यह एक सीरियल किलर था। महज एक महीने में उसने 5 निर्दोष लोगों की जान ली थी। राहुल हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। कभी कभी हालात इंसान को ऐसा बना देता है जैसा वो कभी भी बनना नहीं चाहता है। राहुल जो बचपन से ही पोलियो से जूझ रहा था, पोलियो के कारण उसका एक पैर खराब था। उसके मन में बस एक सपना था कि वह एक दिन ट्रक चलाएगा, यानी कि वह ट्रक ड्राइवर बनेगा। लेकिन समाज ने उसे उसका सपना पूरा करने का मौका ही नहीं दिया। गांव के बच्चे उसे लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे। इस भेदभाव और अपमान के कारण उसके मन में गहरी आहत और गुस्से को जन्म दे दिया। तब उसने पहली बार ट्रक चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह घटना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। ऐसे ही वह ट्रक चुराने के बाद माल को बेच आता और ट्रक को कहीं और छोड़ आता। ऐसे ही उसने 12 ट्रक चुराए थे, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों से। बार बार इसी काम में पकड़ा गया, जेल जाता और फिर जमानत पर बाहर आ जाता। जेल आना जाना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आखिरी बार उसे जोधपुर में ट्रक चोरी के केस में पकड़ा गया और मई 2024 में बेल पर वह बाहर आया। लेकिन घर वालों ने उसे बाहर आते ही घर से निकाल दिया। उसके ऊपर लगभग 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, जो कि उसके ऊपर ट्रक चोरी से लेकर छोटे मोटे लूटपाट के मामले भी शामिल थे। राहुल ने अपराध की दुनिया में फिर से कदम रख दिया और इस बार उसने छोटे मोटे अपराधों से आगे बढ़ते हुए बड़े बड़े अपराध करने शुरू कर दिए और पहले से ज्यादा चालाक बन गया और अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर अपराध करने लगा। इससे होता यह था कि किसी को समझ नहीं आता और न ही कोई पता कर पाता कि अपराध किसने किया। और अब आया वो दिन, यानी कि 14 नवंबर 2024। आखिरकार उसने अपना बैग और वह टी शर्ट घटना स्थल पर छोड़कर क्यों चला गया था, जो इस केस की सबसे अहम कड़ी बनी। दरअसल उसने वो छोड़ा नहीं, बल्कि उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा। जब 14 नवंबर को वलसाड में किसी काम से गया था, तब वह उस लड़की को ट्यूशन से लौटते वक्त देख रहा था। लड़की को देखकर उसके दिमाग का शैतान जाग उठा। उसने मौका पाकर लड़की का पीछा किया और जैसे ही सही मौका मिला, उसने उसका मुंह दबाकर उस पर हमला बोल दिया। क्योंकि यह रास्ता सुनसान और वीरान था, जहाँ पे ना के बराबर लोग गुजरते थे। पहले तो उसने उसके साथ इंसानियत की सारे हदें पार की और फिर उसका गला दबाकर उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली। और यह सब करने के बाद उसे काफी ज्यादा गर्मी और प्यास लगने लगी। इसीलिए वह अपना टी शर्ट और बैग वहीं पर छोड़ करके वहां से 500 मीटर दूर उदवारा रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए चला जाता है, यह सोचकर कि वह पानी पीकर आएगा और फिर से इस बार बेजान पर ही उसके साथ दरिंदगी करेगा। लेकिन जब वो पानी पीकर वहां पर पहुंचा तो देखा कि लोगों की भीड़ काफी ज्यादा जमा हो चुकी है और उसे समझ आ चुका था कि उसका बैग और टी शर्ट वहां से उठाना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इसीलिए उसने वह टी शर्ट और बैग को वहीं पर छोड़कर वहां से चुपचाप चला गया। फिर आगे क्या हुआ यह तो आप जानते ही है। और इसके बाद ही कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए थे। इसके बाद उसने बताया कि यह उसकी पहली हत्या नहीं थी, बल्कि यह उसकी तीसरी हत्या थी। फिर उसने बताया कि जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेनों में दिव्यांग डिब्बे में जो घटनाएं देखने को मिल रही थी, उन सब में मेरा ही हाथ है, यानी कि वह सब मेरा ही किया धराया है। वह दिव्यांग डिब्बे इसलिए चुनता था जो विकलांगों के लिए खास करके डिब्बे होते हैं। उन डिब्बों में बहुत कम लोग होते हैं, इक्का दुक्का कई बार देखने को मिलते हैं, और जहां पर वह महिलाओं को आसानी से अपना निशाना बना सकता था। और उससे भी बड़ी वजह यह थी कि वह खुद एक विकलांग था। उसने सबसे पहले 20 अक्टूबर 2024 को पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में एक विकलांग महिला को अपना शिकार बनाया था। वो दिव्यांग डिब्बे में बैठा और उसने उस महिला का कत्ल कर उसके साथ किया और फिर उसका कीमती सामान चुराकर वहां से भाग गया। फिर 25 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु के मृदेशवा ट्रेन में उसने एक महिला को अपना शिकार बनाया। पहले तो उस महिला ने वहां पे बैठे राहुल को सिगरेट पीने से इनकार किया कि वह वहां पे सिगरेट ना पिए, लेकिन राहुल इस बात पर भड़क गया और बातों ही बातों में बहस छिड़ गई और लड़ाई के दौरान राहुल ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका भी वही हाल किया। तीसरी बार उसने 14 नवंबर को उदवारा रेलवे
स्टेशन के पास उस लड़की के साथ किया, जो कि ये उसकी पहली और आखिरी गलती थी जिसने वह ट्रेन से बाहर इस घटना को अंजाम दिया था। और फिर यहीं से उसका खेल सबके सामने आना शुरू हो चुका था। उसके बाद 19 नवंबर 2024 को उसने चौथे कत्ल को अंजाम दिया। इस बार वो हावड़ा जाने वाली ट्रेन में एक बूढ़े आदमी को अपना शिकार बनाया, वो भी दिव्यांग डिब्बे में भी बैठा था। राहुल ने पहले उस आदमी का सामान लूटने की कोशिश की और इसी के दौरान हाथापाई हुई और वह उसका भी कत्ल कर सामान लूट लेता है, जो कि वह हर विक्टिम का सामान लूटता ही आ रहा था। अंत में 23 नवंबर 2024 को उसने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक और महिला को अपना निशाना बनाया। वह महिला भी दिव्यांग डिब्बे में ही सफर कर रही थी, लेकिन यह उसकी आखिरी कत्ल साबित हुआ और कुल मिलाकर उसने 25 दिनों में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया।